बदलाव ही बदलाव है। 24 में 400 पार, बिहार में 40-40 मोदी जी के नाम पर जाएगा। केसी त्यागी जो कि प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, फिर से ये मामला उठाया जा रहा है। जब कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई, मुख्य राज्यों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, फिर से केसी त्यागी द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम मनोनीत किया गया सोनिया गांधी द्वारा। तो उसके बाद देखा जा रहा है कि अभी अचानक से फिर से केसी त्यागी ने नाम लिया। जदयू के द्वारा अलग पासा खेला गया। कांग्रेस की हार में अब उनकी जीत दिखाई जा रही है। तो ये इंडिया अलायंस में कैसा चक्कर चल रहा है? अभी हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री और एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता जनक चमार सर हैं, उनसे बात कर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि खुद के मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि मैं अभी बुखार से निकला हूँ, तो चिंता तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को जनता ने ये जानना चाहती है कि अस्वस्थ खुद को मुख्यमंत्री जी हैं, अपने स्वास्थ्य को उनको खुद चिंता करना चाहिए, दल के नेताओं को चिंता उनको करना चाहिए। लेकिन अब उनको स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए उनको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं नेता बनाने का, देश में भ्रमण कराने का लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का खुद को दिल नहीं कर रहा है कि बिहार से कहीं बाहर निकले। बिहार तो खुद नई मुख्यमंत्री जी से संभल रहा है। आप देख रहे हैं कि खुद का अस्वस्थ है। रही बात बिहार से बाहर जाने का, तो अभी गत चुनाव हुआ है, कहीं 100 सीट, 100 वोट, कहीं 50 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। मुझे लगता है कि उनकी जनाधार बिहार से बाहर, तो बिहार ख़त्म हो गया। अब बिहार की जनता को कितना गाली सुनवाएंगे। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने माइग्रेट जो केसीआर को कह करके गाली दिया है, तो ये सनातन को कभी गाली दिलवाना, कभी बिहारियों को गाली दिलवाना, ये आदतन कांग्रेसियों को, महागठबंधन नेताओं को आदत पड़ गई है। अब तो जनता इंतज़ार कर रही है, जैसे चुनाव आएगा बदला वोट रूपी नेता जो बन करके घूम रहे हैं ना, जनता उनको बिहार से बाहर तो जाना दूर की बात है, बिहार में भी वो घूमने लायक लोग नहीं बचेंगे। देश में जनता, प्रदेश में जनता ये तय कर चुकी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। तो इस तरह से देवगौड़ा थे, तो उसी रास्ते पर आसीन होने का सोच रहे हैं क्या? उनके दल के नेता अगर इस गलत फहमी में पड़े हैं तो उनके लिए धन्यवाद। अभी बिहार को देखना चाहिए। अभी अभी वर्तमान जो पश्चिम चंपारण के धरती पे जहरीली खाद्य पदार्थ में, मिड डे मील के भोजन में बच्चों को परोसा गया, जिसके दर्जनों बच्चे हॉस्पिटल और मौत और ज़िंदगी के संघर्ष कर रहा है। तो बिहार तो भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। चिंता तो यहाँ करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार 15 साल जो बड़े भाई माता और पिता की सरकारें रही है, चाचा भतीजा चला रहे हैं। बिहार को कहाँ तक ले जाएंगे, कितना बर्बाद करेंगे, ये बिहार की जनता उब चुकी है। और लोकतंत्र के माध्यम से जो चुनाव 5 साल पे आता है, जनता उसकी इंतज़ार में बैठी है। जैसे चुनाव आएगा इनको जवाब देगी नरेंद्र मोदी जी, वो राज हो या देश हो, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपने देखा होगा जब एनडीए के साथ रहते हैं तो वो सुशासन कहलाते हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। दुर्भाग्य है जब वो अपने चचा और भतीजे के साथ, बड़े भाई के साथ जब जाते हैं, तो ये बिहार की जनता के देख रही है कि कैसे उनके जवान का संतुलन बिगड़ जाता है। महिलाओं को अशब्द बोलते हैं, विद्यार्थियों को अशब्द बोलते हैं, किसानों को अशब्द बोलते हैं। इतना ही नहीं, जो बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ने का एक परिवेश होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, उस बिहार के विश्वविद्यालय में गोलियां और बम चल रही है। तो इस बार आपको लगता है कि कुछ बदलाव दिखेगा? पूरे बदलाव ही बदलाव है, बहुत बदलाव ही बदलाव है। 24 में 400 पार, बिहार में 40-40 मोदी जी के नाम पर जाएगा। धन्यवाद सर। तो जैसा जनक चमार जी का कहना है, ये काफ़ी मजबूती से कह रहे हैं कि इस बार बदलाव ही बदलाव दिखेगा और बीजेपी पूरी मजबूती के साथ आएगी। और जैसा कि आपको इनका कहना है कि 3 राज्यों में आपने देखा इस बार कुछ नहीं हो पाया, तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के।